अग्नि 5 को लेकर चीन का प्लान तैयार, फिर से पहुंचेगा यूएन। क्या 5 को यूनाइटेड नेशन फिर से कर सकता है बैन? भारत को फंसाने के लिए चीन ने किया सोवियत सिंड्रोम प्लान को तैयार। चीन की असल बौखलाहट तो अग्नि 5 के नाम को सुनकर ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब से इसका यूजर टेस्ट का सफल परीक्षण हुआ है तब से शी जिनपिंग की चिंता कितनी बढ़ गई है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि अब कोई देश अगर चीन को टक्कर दे सकता है तो वह भारत है। लेकिन इसकी उम्मीद तो पहले से ही भारत कर रहा था कि जरूर अग्नि 5 को लेकर चीन फिर से अपने हाथ पैर पटकने वाला है। अब चीन अपने हाथ पैर ना पटके तो करे भी क्या, क्योंकि भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण जो कर लिया है, जिसकी जद में पूरा चीन आ गया है। बीते 2 दिन पहले यानी कि 27 अक्टूबर को भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद अब चीन को लेकर यह खबर आ रही है कि चीन इस मुद्दे को फिर से यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में उठाने वाला है। भले ही भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया, लेकिन चीन भारत को अभी भी अग्नि 5 के मैटर पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अग्नि 5 है ही इतनी खतरनाक कि शी जिनपिंग के नींदों को हराम करके रख दिया है। अभी पिछले महीने चीन ने यूएन में अग्नि 5 के परीक्षण पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगवा दिया था, लेकिन भारत ने अभी हाल ही में अग्नि 5 के जितने भी परीक्षण है सभी को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। और यहां तक की खबर यह भी आ रही है कि भारत अपने परीक्षण से पहले से ही सेना को अग्नि 5 सौंप चुका था। तो दोस्तों, सवाल यह है कि चीन अब भारत पर कौन सी नई साजिश चलने वाला है? क्या चीन इस बार यूएन में अग्नि 5 के उपयोग पर बैन लगाने की कोशिश करेगा? सब आपको इस खबर में विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और इस वीडियो को अपने सपोर्ट देने के लिए लाइक और भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं। यूनाइटेड नेशन से चीन करेगा अग्नि 5 के उपयोग पर रोक लगाने की मांग। जी हां, 27 अक्टूबर को भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा और उस दिन भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया में भारत के डर की सिहरन को दौड़ा दिया। इसके बाद कुछ रिपोर्ट आ रही है कि चीन इस मुद्दे को यानी कि अग्नि 5 के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में उठा सकता है और इससे भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, यह मुद्दा यूएन में चीन तो जरूर उठाने वाला है, लेकिन चीन की बातों को यूएन में कितनी अहमियत मिलती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चीन अब अग्नि 5 को यूएन से ना तो बैन करा सकता है, ना ही उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगवा सकता है। लेकिन चीन के पास एक और रास्ता है जिससे वह भारत को अग्नि 5 के मुद्दे पर बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि यूएन में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस शामिल है। और किसी भी वेपन सिस्टम को यूएन में बैन कराने के लिए इन 5 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। और यहाँ पर जो समीकरण है वह चीन के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही भारत के इस कदम की तारीफ कर चुके हैं। तो ऐसे में चीन के सहयोग में कोई भी देश अपना मत प्रकट नहीं करने वाला है। तो चीन अकेले यूएन में अग्नि 5 को लेकर कुछ नहीं कर सकता। आपको बता दें कि यूएन में भारत के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर चीन अग्नि 5 को बैन करा सके। चीन अब सोवियत सिंड्रोम मॉडल के तहत भारत को अग्नि 5 के नाम पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए सोवियत सिंड्रोम का मुद्दा बहुत ही परेशान कर सकता है। चीन भारत पर सोवियत सिंड्रोम वाली साजिश के तहत फंसाने की कोशिश करेगा। चीन दोस्तों, चीन भारत पर सोवियत सिंड्रोम के तहत बहुत ही खतरनाक चाल चल सकता है और भारत को बहुत ही भयानक स्थिति में ला सकता है। अगर चीन इस प्लान में सफल हो जाता है तो चीन भारत को घेरने में सफल हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने सोवियत संघ पर यही चाल चली थी, जिसके बाद सोवियत संघ टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया था। अब यही रणनीति चीन भारत पर उपयोग करने वाला है। आप सोच रहे होंगे यह सोवियत सिंड्रोम क्या होता है, तो चलिए आपको बताते हैं। सोवियत सिंड्रोम आखिर क्या होता है, कैसे यह भारत को परेशान कर सकता है। दोस्तों, चीन ने यूएन से जब अग्नि 5 पर बैन लगवाई थी तभी निश्चित हो गया था कि आने वाले दिनों में अग्नि 5 का परीक्षण तो होकर ही रहेगा। इसके परीक्षण से पहले चीन ने खूब हो हल्ला किया, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली। भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण भी कर लिया और खबर यह भी है कि इसको सेना को भी सौंपा जा चुका है। इसकी मार्ग क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर तक है। अगर भारत से इसको चीन पर टारगेट किया जाता है तो यह चीन के किसी भी हिस्से को आसानी से अपने टारगेट में ला सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि चीन के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे चीन अग्नि 5 आईसीबीएम को रोक सके। इस मिसाइल को रोकना चीन के बस की बात नहीं है। भले ही चीन ने रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा हो,
लेकिन यह केवल अग्नि 5 का दर्शक बनकर रह जाएगा। ऐसे में भारत की अग्नि 5 को चीन के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है और चीन में इसको लेकर इस समय बेहद ही खौफ है। इसलिए चीन ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि अग्नि 5 को यूएन से बैन करा दिया जाए, लेकिन इसमें तो चीन पूरी तरह से असफल हो गया है। अब चीन का जो सोवियत सिंड्रोम वाला नया प्लान है, उससे चीन भारत के पड़ोसी देशों में भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अमेरिका ने सोवियत संघ के समय सोवियत संघ को तोड़ने के लिए किया था। सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे, उन सभी को अमेरिका ने यह कहकर डर फैलाया था कि रूस इतना मजबूत हो रहा है कि वह सोवियत संघ के छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर लेगा। भारत के पड़ोसी देशों पर भी अब ऐसा ही प्रहार चीन भारत पर करने वाला है। चीन भारत के पड़ोसी देशों में डर फैलाएगा कि भारत जिस तरीके से हथियारों की जखीरे को बढ़ा रहा है, उससे आने वाले समय में उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि भारत किसी भी देश को, जो छोटे देश है, उसको आसानी से अपने कब्जे में कर सकता है, उनकी जमीनों को कब्जा कर सकता है और उसको गुलाम बना सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान पहले से ही दुनिया में मौजूद है। चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ करने के लिए उसको हर वक्त भड़काता रहता है और इसी तरीके से अब भारत के ज्यादा अच्छे संबंध नेपाल से भी नहीं है। नेपाल भी चीन की ही शरण में पहुंच चुका है और चीन नेपाल को भारत के खिलाफ करने की पूरी साजिश हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि अभी पिछले वर्ष ही नेपाल से भी भारत से सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उधर भारत के और भी पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, जिस पर भी चीन अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। चीन श्रीलंका पर अपने सैन्य बेस का निर्माण करना चाहता है ताकि भारत को आसानी से चारों तरफ से घेरा जा सके। उधर अफगानिस्तान में भी चीन ने अपने एयरबेस के निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस तरीके से देखा जाए तो चीन ने भारत को घेरने की चौतरफा प्लान को तैयार किया है और अब सोवियत सिंड्रोम का उपयोग करके भारत को और भी मुश्किलों में डालने वाला है। लेकिन भारत अग्नि 5 के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में पहुंचने से रोक देता है तो चीनी ड्रैगन को अपनी छाती पीटने के अलावा और कुछ नहीं बचने वाला है। चीन के इन कदमों से साफ है कि किस कदर चीन में अग्नि 5 का डर फैल चुका है। चीन अभी भी चाहता है कि किसी भी तरीके से इसके उपयोग पर रोक लग सके। उधर भारत ने भी चीन को एक और सदमा देने की पूरी प्लानिंग कर ली है और खबरों के मुताबिक जल्द अग्नि 6 का परीक्षण शुरू होने वाला है, जिसके बारे में हमने आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरी तरीके से बताया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप डीआरडीओ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या डीआरडीओ इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है? इसको आप हमको कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।